हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माइंड डिफिशिएंट एकेडमी वीडियो चैनल। इससे पहले लेक्चर जो हमने लिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के रिगार्डिंग बेसिक लेक्चर था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके लेंगे आपसे। तो आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन। The sum of two numbers is 60 and difference is 6. What is the ratio of the two numbers? The options given are 13:8, 12:7, 12:5 and 11:9. Yes, the question was the sum of two numbers is 60. So हम एक नंबर को x एज्यूम करेंगे, एक नंबर को y एज्यूम करेंगे। उनका सम मतलब उनकी एडिशन आपको दी गई है 60 और उनका डिफरेंस आपको बोला गया है मतलब x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 6। तो हमें क्या बोला है कि रेशियो दो नंबर का क्या है, राइट। तो अगर इन दोनों इक्वेशन की हम एडिशन करें तो ये क्या बन रहा है 2x इज इक्वल टू 66। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 33। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर आपने डाल दी x की वैल्यू 33, y की वैल्यू बन जाएगी 27। 60 माइनस 33 मतलब y की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे 27। The ratio of two numbers is 33:27. कितना रेशियो बन रहा है ये 11:9। So 11:9 should be the answer। देखो ये एक वे हो गया, एक और वे से कैसे कर सकते हैं इसको। आप बोलोगे ये तो बहुत लेंदी हो गया, तो ओरली कैसे कैलकुलेट करना ये हम देखेंगे अभी। दोनों नंबर की एडिशन 60 है और उनका डिफरेंस 6 है। एडिशन 60 है तो एवरेज कितना हो गया उनका 60/2, दो नंबर इसलिए 60/2, एवरेज मिल गया आपको उनका 30। तो दो नंबर अगर 30-30 अगर ले लिया हमने तो वो उनका डिफरेंस कितना बन जाएगा 0। पर हमें क्या चाहिए उनका डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो एक वैल्यू मैं 1 से बढ़ाऊंगा, सपोज 30 की वैल्यू 1 से बढ़ गई 31 हो गई और 30 की वैल्यू दूसरे नंबर की 1 से घट गई तो 29 हो गई। डिफरेंस 2 आया बट मुझे डिफरेंस 6 लाना है। तो मैं क्या करूँगा सीधा सीधा 30 में 3 ऐड करूँगा और 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा। 30 + 3 मतलब 33, ये एक नंबर हो गया और 30 - 3 27। इनका सम भी 60 आएगा और इनका रेशियो 11:9। तो ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर एंड द आंसर इज 11:9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is to y is 3:4, find 4x + 5y is to 5x - 2y। हमें यहाँ पे दिया है x is to y is 3:4, ओके। और हमें फाइंड आउट करना है 4x + 5y इट्स टू 5x - 2y। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। x देखो ये x is to y की वैल्यू अगर 3:4 है, इसका मतलब क्या होता है अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। x की जगह पे 3 पुट कर दो और y की जगह पे 4 पुट कर दो, इजी है। देखो x की वैल्यू अगर 3 पुट कर दी 4 × 3 12 आ जाएगा। 5y 5 × 4 यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5 × 3 15 आ रहा है माइनस 4 × 2 ये 8 आ रहा है। कितना बन रहा है 32 इट्स टू 7। दिस शुड बी द आंसर 32:7। क्वेश्चन नंबर 3। A mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. Okay, एक मिक्सचर है आपके पास, उसमें आपको अल्कोहल इज टू वाटर का रेशियो दिया है 4:3। हमें बोला गया है 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। जब हम 5 लीटर वाटर का ऐड कर रहे हैं तो रेशियो जो है वो चेंज होके बन रहा है 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो अल्कोहल कितना है ये निकालना है हमें, ओके। देखो यहाँ पे 5 से बढ़ा रहे, अल्कोहल और वाटर का इनिशियल रेशियो आपको बोला गया है 4:3। जब आप 5 लीटर वाटर के ऐड कर रहे हो तो ये रेशियो चेंज होकर 4:5 बन रहा है। आप जो है वाटर में ऐड कर रहे हो बट अल्कोहल में कुछ कंटेंट ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। अल्कोहल तो चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पे भी 4 रह गया और यहाँ पे भी 4 हो गया।
5 लीटर से जब वैल्यू बढ़ रही है तो वैल्यू 2 पार्ट से बढ़ रही है, 3 पार्ट की वैल्यू बढ़कर 5 पार्ट हो गई, राइट। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स है जिसकी वैल्यू जो है वो लीटर्स में कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बट आपको अल्कोहल कितना है वो पूछा गया है यहाँ पे। अल्कोहल के पार्ट तो 4 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू एक्चुअली लीटर्स में कितना होगा ये आपको निकालना है, राइट। तो 2 पार्ट की वैल्यू अगर 5 है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी 10। दिस शुड बी द आंसर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो अल्कोहल इज टू वाटर इनिशियल रेशियो था 4:3, फाइनल रेशियो जब आप 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो 4:5 बन रहा है। तो हमें अल्कोहल कितना है वो निकालना है। 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो 5 लीटर से बढ़ा रहे हो, बट एक्चुअली 2 पार्ट से वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 2 पार्ट की वैल्यू एक्चुअली 5 लीटर अवेलेबल है आपके पास। अल्कोहल कंटेंट आपको निकालना है जो कि 4 पार्ट्स है। पहले 2 पार्ट थे तो 5 वैल्यू थी, अगर 4 पार्ट होंगे तो कितनी वैल्यू होगी, डबल उसका, 10 लीटर्स। 10 लीटर अल्कोहल विल बी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? Okay, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स इज टू फिजिक्स इज टू बायोलॉजी, इनका रेशियो इनिशियली था 5:7:8। इंक्रीज जो है वो 40% मैथमेटिक्स में इंक्रीज हुआ है, फिजिक्स में 50% इंक्रीज हुआ है एंड बायोलॉजी में 75% इंक्रीज हुआ है। ओके, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स, ये आपको पूछा गया। तो देखते हैं, इनिशियली वैल्यू थी 5, 40% से वैल्यू बढ़ रही है 5 की। 5 का 40% कितना होता है, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 2 से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी ये न्यू वैल्यू, 7। सेम विद दिस वन, यहाँ पे 7 वैल्यू है, 50% से बढ़ रही है। 50% मतलब क्या, आधे पार्ट से बढ़ेगा। आधे पार्ट से अगर 7 की वैल्यू बढ़ेगी मतलब 3.5 से बढ़ेगी, तो 7 + 3.5 कितना बनेगा ये, 10.5। 8 की वैल्यू 75% से बढ़ रही है। 8 का 25% मतलब क्या, 25% मतलब 1/4 होता है। 8 की वैल्यू 1/4 मतलब कितना, 2, बट एक्चुअली 75% से बढ़ रहा है, मतलब 6 से बढ़ेगा ये। 8 की वैल्यू अगर 6 से बढ़ेगी तो ये कितना बनेगा, 14 बनेगा। ओके, तो इनका रेशियो आपको, इंक्रीज्ड वैल्यू का आपको रेशियो निकालना है यहाँ पे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो ये 3.5 के मल्टीपल है सारे। ये 3.5 2 ज़ा 7, 3.5 3 ज़ा 10.5 एंड 3.5 4 ज़ा 14। तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 2:3:4। दिस शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, और ये टोटल मिक्सचर जो है वो हमें बोला गया है मिल्क प्लस वाटर, टोटल मिला के ये 60 है, और इस रेशियो को हमें 1:2 बनाना है, मतलब इसको 1:2 रेशियो में कन्वर्ट करना है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर फर्दर एडेड इज, तो वाटर कितना फर्दर ऐड किया जाए, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम ले लो, MBA एंट्रेंस ले लो। ओके, हमें यहाँ पे दिया है कि टोटल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वो 60 है, बराबर। टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60। एक पार्ट की वैल्यू कितनी बन जाएगी फिर, 20। एक पार्ट की वैल्यू अगर 20 है तो मिल्क के 2 पार्ट है यहाँ पे, तो 40 लीटर का मिल्क अवेलेबल होगा आपके पास। ऐसे ही वाटर का कितना होगा कंटेंट, फिर एक पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 20 अभी निकाली थी हमने, तो 20 लीटर वाटर आपके पास अवेलेबल है। तो इस रेशियो को चेंज करके हमें 1:2 बनाना है। मतलब क्या, 40 यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका डबल लेना पड़ेगा आपको। ये 1 अगर 40 तो 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 80 है, वाटर कंटेंट जो है 80 लीटर होना चाहिए, और मिल्क तो 40 का 40 ही है। हमें लास्टली पूछा क्या गया था कि वाटर कितने लीटर से बढ़ाना चाहिए, बराबर। तो 20 की वैल्यू 80 करनी है आपको, तो कितने लीटर से बढ़ रही है एक्चुअली, 6 लीटर से बढ़ रही है। 60 लीटर शुड बी द आंसर।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैट 1994 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं। ए ऑन हिज डेथ बेड कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ and divide the rest equally among his 3 sons B, C and D. Some years later, Ben dies, leaving half his property for his widow and half to his brother C and D, shared equally. When C makes his will, he keeps half his property for his widow and the rest he bequeaths to his younger brother D. Bequeaths मतलब younger brother D को दे दी है पूरी प्रॉपर्टी उसने, ऐसा। When D dies after some years later, he keeps half his property for his widow and the remaining for his mother. The mother now has 15,75,000. तो क्वेश्चन पहला आपको दिया गया है व्हाट इज द वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें अगर एक वेरिएबल लेके सॉल्व करोगे तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चला जाएगा आपको ये। इसको सॉल्व कैसे करना है, एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले हम। ए जो है वो क्या कर रहा है, हाफ प्रॉपर्टी उसके वाइफ को दे रहा है और जो 3 शेयर्स बन रहे हैं उसके वो इक्वली बी, सी और डी में शेयर कर रहा है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हाफ देने के बाद 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी इंटीजर रहे? ऐसी सबसे छोटी वैल्यू आपको मिलेगी 6। 6 को अगर हाफ में डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 उसने मदर को दे दी और जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब 3 रिमेनिंग बचे, उसका एक एक पार्ट बी, सी और डी को मिला, बराबर। तो यहाँ पे 6 एक वेरिएबल हमने 6 एक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, बी जो है जब हाफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 12 आ जाएगा। सी भी 2 से हाफ से डिवाइड कर रहा है, मतलब उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 आ जाएगा। डी भी उसके बाद हाफ से डिवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी, तो 48 आ गई। तो 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल वैल्यू आपको मिल गई 48। अभी इस वैल्यू को एज्यूम करेंगे हम। इसको एज्यूम करने के बाद कितना इजी जाएगा क्वेश्चन, हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला था, ए डेथ बेड पे है, ए लिख लेंगे यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ओके, यहाँ पे ए के वाइफ के लिए, यहाँ पे बी के वाइफ के लिए, सीज वाइफ इज हेयर एंड डीज वाइफ इज हेयर। ओके, इनिशियल प्रॉपर्टी 48 थी। ए ने क्या किया, हाफ उसके विडो को दे दी, तो यहाँ पे 24 उसके विडो को मिल गई। बचा कितना, 48 में से 24 चला गया, बचा है फिर से 24 ही। 3 में इक्वली शेयर किया है तो यहाँ पे 8 8 और 8 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, बी ने हाफ प्रॉपर्टी जो है वो उसके विडो को दे दी। उसके विडो को कितने मिली होगी, फिर 4। ओके, रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली सी और डी में फिर से शेयर कर दी उसने, मतलब यहाँ पे सी और डी को कितना मिलेगा, सी को 2 मिलेगा और यहाँ पे डी को भी 2 ही अमाउंट मिलेगा क्योंकि 4 बचा हुआ था, राइट। अभी सी की टोटल वर्थ हो गई 10 और डी की टोटल वर्थ हो गई 10। इसके बाद फिर से क्या चीज़ बोली है कि जब सी डाई हुआ उसके वाइफ को उसने कितना दिया, इसका हाफ, मतलब कितना 5 मिला और 5 जो है वो किसको चला गया, डी को चला गया। कितना हुआ वो, फिर से 5 ऐड कर दो इसमें, तो 10 + 5 कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। तो डी का टोटल वर्थ अभी तक 15 है। जब डी डाइज, ये बोला आपको, तो डी डाइज तो उसके बाद उसने क्या किया, डी ने विल में उसके वाइफ को हाफ प्रॉपर्टी दे दी, मतलब 15 का आधा 7.5 उसके वाइफ को मिल गया और उसका आधा जो था वो बचा हुआ उसने उसकी मदर को दे दिया। उसकी मदर कौन है फिर, एज वाइफ, क्योंकि ए जो है उसके चिल्ड्रन BCD है, उसकी वाइफ मतलब डी का भी मदर हो जाएगी वो। तो यहाँ पे 7.5 इसमें ऐड कर दो, कितना हो रहा है, 31.5, राइट। बट ये एक्चुअल वैल्यू है क्या, नहीं, हमने जस्ट कंसिडर किया था जिससे कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी चला जाए, राइट। हमें क्या दिया है यहाँ पे, लास्टली आपको ये चीज बोली गई है कि मदर नाउ हैज 15,75,000। ओके, हमारे केस में 31.5 मिल रहा है मदर को, बट एक्चुअली मदर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, 15.75 लाख, राइट। टोटल प्रॉपर्टी हमारे केस में कितने, 48 है। उसका एक्चुअल वैल्यू जो आपको पूछा गया, व्हाट इज द वर्थ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे 31.5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 15.75 मिलता है आपको। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे 48 को भी 2 से डिवाइड कर लो, कितना बन जाएगा, 24। तो 24 लाख की टोटल वर्थ प्रॉपर्टी की अवेलेबल है।
ओके, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके ऊपर 7th क्वेश्चन अभी देखते हैं। व्हाट वाज सीज ओरिजिनल शेयर। तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना था ये आपको पूछा गया। इस केस में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है। सीज वर्थ इज 8, बट हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लैक्स में एक्चुअल वैल्यू उसकी मिल जाएगी, तो डिवाइड बाय 2 जस्ट करना है आपको। सीज एक्चुअल वर्थ कितना था, 4 लाख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द विडोज ऑफ 3 सन्स इन द एंड। तो बी की विडो, इसका रेशियो सी की विडो के वैल्यू के साथ और यहाँ पे डी की विडो के साथ कितना आएगा ये पूछा गया लास्टली आपको। कितना था, बीज विडो इज हैविंग 4, सीज विडो इज हैविंग 5 एंड डीज विडो इज हैविंग 7.5। इनका रेशियो आपको निकालना है। देखो पॉइंट में आपको आंसर नहीं दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 8 बनेगा, ये 10 बनेगा और ये 15 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, तीनों विडोज को जो अमाउंट मिले उसका रेशियो कितना है, 8:10:15। दिस शुड बी द आंसर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी टॉपिक के रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्विंग और कंटिन्यू करने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में भी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।